बड़ी खबर यह आ गई है कि एक और बड़ा हमला इजराइल पर ड्रोन अटैक किया गया है। ईरान की तरफ से दर्जनों ड्रोन दागे गए हैं और इस तरह की तैयारी पहले से ईरान की थी। इस तरह की चेतावनी ईरान की ओर से बार बार दी जा रही थी कि हम इतने ज्यादा ड्रोन एक साथ अटैक में उतार देंगे कि डिफेंस सिस्टम शायद सारे ड्रोन को ना रोक पाए। लेकिन अब कितने इसमें से कारगर हो पाते हैं या उसकी मन मुताबिक उसको परिणाम दे पाते हैं, यह देखने वाली बात है। लेकिन पलटवार ईरान लगातार कर रहा है। दर्जनों ड्रोन से इजराइल पर उसने हमला बोल दिया है। लेकिन कुछ शहरों से जहां से हम तक खबरें पहुंच रही है, कुछ तस्वीरें पहुंच रही है कि उतना बड़ा नुकसान अभी ईरान के इस तरह के हमलों का, मिसाइल के जरिए जो हमले हुए उससे नहीं हुआ है और डिफेंस सिस्टम अभी तक के कारगर रहा। लेकिन दर्जनों ड्रोन से बड़ा हमला, और यह एक बड़ी खबर भी है विनोद दत्ता साहब, अगर ये स्ट्रेटजी ईरान की रही है कि हम दर्जनों ड्रोन एक साथ दाग देंगे, कितने आप डिफेंड कर पाएंगे? कुछ तो निशाने पर लगेंगे। ये इस तरह की जो स्ट्रेटजी है, कैसे आप इसे देख रहे हैं एज एक्सपर्ट? देखिए, एयर डिफेंस अम्ब्रेला में सबसे चीज होती है कि जो डेड जोन होता है, जनरली ड्रोन टेक्नोलॉजी क्यों ज्यादा कारगर साबित हो रही है कि ये लो कॉस्ट और लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं। तो रेडार कई बार इनको डिटेक्ट करने में और इनको मतलब नेस्तनाबूद करने में कामयाब मतलब नहीं रहता है। तो वो ये चाहेंगे कि जो उनके एयर डिफेंस अम्ब्रेला में गैप्स हैं वहां वो इनको ट्राई करें। और क्योंकि आप देखिए जो स्वार्म ऑफ ड्रोन्स उन्होंने भेजा है उसमें उनकी यही एम रहेगा कि वो कोई ना कोई ऐसा वल्नरेबल पॉइंट या वल्नरेबल एरिया उनके हाथ लग जाए जिससे इजराइल के लोगों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। इजराइल के ऊपर एक ऐसा प्रेशर डाला जाएगा, क्योंकि आप देखिए जो पिछली साल युद्ध हुआ था जून में, उसमें ईरान मतलब एक मतलब प्रेशर इजराइल के ऊपर उसने बना के रखा था। लेकिन अब जिस तरह से प्रेशर ईरान के ऊपर है, हालांकि उसके पास ऐसी मिसाइल्स हैं खुर्रम शहर वगैरह जो 3000 किलोमीटर तक मारक क्षमता है, डियागो गार्सिया तक वो मार सकती हैं। लेकिन उसके पास जो असला है वो इतना नहीं है। देखिए, किसी भी देश को अगर लड़ाई लड़नी है तो लड़ाई में दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, एमिनेशन का या गोला बारूद का। एक नॉर्मल रेट्स पे, एक इंटेंस रेट्स पे। अगर ये इंटेंस रेट पे वॉर जाता है तो मुझे नहीं लगता कि ईरान उसको सपोर्ट करेगा। दीपक वोरा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, क्योंकि रशिया और चाइना अब इसमें इसलिए नहीं कूदेंगे क्योंकि ईरान ने बाकी के देशों से भी अदावत ले ली है। तो अब ईरान बिल्कुल अलग थलग पड़ता जा रहा है। तो ईरान बहुत ज्यादा दिनों तक इस वॉर को सस्टेन नहीं कर पाएगा। इकोनॉमी, उसकी जो माली हालत थी वो पहले से ही खस्ता हाल है। उसकी जो फजाइया है वो बिल्कुल काम नहीं करती है या बिल्कुल कारगर नहीं है। तो उसका जो एयर वेक्टर है वो बिल्कुल मतलब कामयाब नहीं है। तो कहां तक वो अपना जो नेवी है, और नेवी 354 वेसल्स है अमेरिका के पास, तो उसकी जो नेवी अमेरिका के आगे बिल्कुल नहीं टिकती है। लेकिन ये तो ईरान, विनोद दत्ता साहब, ये ईरान तो अपनी इसी ताकत के ऊपर तो अब तक दम कर रहा था कि मेरे पास इतने आत्मघाती ड्रोन हैं, हम ऐसे बौछार करेंगे, आप कितने रोकोगे? अगर 100 में से 2 भी मार दिए तो हम टारगेट अपना अचीव कर लेंगे। क्या इस स्ट्रेटेजी से वो कामयाबी तक उगल सकता है? क्योंकि अब ईरान को मालूम होना चाहिए कि बर्बाद गुलिस्तान करने को जब एक ही देश काफी था, हर देश से पंगा आपने लिया है, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा? तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई किस तरह से बिल्कुल 360 डिग्री प्रिपेयर्डनेस आपको चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि ये आखिर हर देश से ही जब पंगा ले बैठेंगे तो आखिर इसका अंजाम क्या होगा? क्या इसकी कहीं कोई तैयारी थी? दीपक वोरा साहब, इसकी ओर इशारा भी आप कर रहे थे। क्या यही स्ट्रेटेजी थी इजराइल की, खासतौर पर ट्रंप की, कि ये नौबत आ जाए कि बाकी के भी देश मिडिल ईस्ट में ये देखें कि अब ईरान आखिर किस तरह के अंजाम का हकदार है? और क्या ये स्ट्रेटजी के तहत अब सब कुछ हो रहा है? ये स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, बड़ा माहिर है इस चीज में। बात भी हो रही है। और इस बीच एक ताजा तस्वीर आ गई है। दीपक साहब, आप कंटिन्यू करें, लेकिन ये ताजा तस्वीर दोहा से आ रही है। ये देखिए, अफरा तफरी है यहाँ पर। ये जो पलटवार ईरान की ओर से हो रहा है, और हम अंदाजा लगा रहे हैं कि बेस को ही निशाना बनाने की कोशिश की गई होगी, और उसके आसपास धुएं का काला गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। दुआ न्यूज के हवाले से भी कुछ तस्वीरें सामने आ रही है। कुछ ये
प्राइमा फेसाई जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है कि लोग आसमान को निहार रहे हैं, कुछ ड्रोन आते दिखाई दे रहे हैं, कहीं कोई मिसाइल, और ये भागम भाग दोहा की तस्वीर आप देखिए, ये लोग भाग रहे हैं, ये मिसाइल ईरान का है, ये पलटवार। ओह माय गॉड। अब इन तमाम तस्वीरों के साथ आधिकारिक पुष्टि का Guys, इंतजार look है। at other, look at other, look at other, अब ये भी कहा जा रहा है कि ये दूसरी तरफ भी देखिए, look at other, anything here? यानी ये पलटवार Oh my ईरान God. का दोहा में, और बिल्कुल मेरे रूम के सामने। या अल्लाह खैर। साइड पे हो जाओ, साइड पे भागो। ये मिसाइल लोग प्रिपेयर्ड है, भागने की कोशिश ओह कर माय रहे हैं। गॉड। अफरा तफरी का आलम, दोहा की ये तस्वीर Guys, ईरान look का at other, पलटवार, look at other, और look at other, जैसे ही एक मिसाइल गिरती है दूसरी तरफ लोग निहारने लगते हैं आसमान look at other, को, anything और here? ये फिर दूसरी मिसाइल के आने की आहट, ओह माय गॉड। दोहा की तस्वीर, अफरा बिल्कुल तफरी का मेरे आलम, रूम के सामने। भागम भाग, या अल्लाह खैर। एक के बाद एक कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। दरअसल जिस तरह का हमला हुआ है उसके बाद अब पलटवार ईरान साइड का। पे हो जाओ, साइड पे भागो। ये लोग भाग रहे हैं और ये मिसाइल यहीं पर गिरती है, बिल्कुल नजदीक में, शायद अपने निशाने के। ओह माय गॉड। विनोद दत्ता साहब, ये जो तस्वीर आप भी देख रहे होंगे इस वक्त, ईरान जिस तरह से मिसाइल गिरा रहा है, दोहा में जिस तरह की भागम भाग है, आपका क्या असेसमेंट है? ये किन जगहों को निशाना बनाया जा रहा है, क्या वहां की स्थिति है? देखिए, ओह माय गॉड। ईरान अमेरिका के जो बेसेस हैं उन पे उसने अटैक किया है जी। और ये बात उसने पहले ही काफी जग जाहिर कर दी थी कि अगर मतलब मिडिल ईस्ट के देशों की सरजमी को इस्तेमाल किया जाएगा तो ईरान उन पे अटैक करेगा। लेकिन ये देखा जा रहा था कि शायद अमेरिका अपने इंटरेस्ट और मिडिल ईस्ट का सपोर्ट हासिल करने के लिए वो या तो डिएगो गार्सिया या अपने जो मैरीटाइम उसके जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से अटैक लॉन्च करेगा। लेकिन जिस तरह से साइमल्टेनियस अटैक इजराइल और अमेरिका ने किया है, और ये ईरान की गलती रही है। ईरान को थोड़ा सा रेस्ट्रेंट अभी इस्तेमाल करना चाहिए था। बिल्कुल। पहले वो इजराइल और अमेरिका को टेक ऑन करता, क्योंकि देखिए टारगेट्स में, हालांकि आजकल के वेपन्स में सर्कुलर एरर। और विनोद दत्ता, जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, बहरीन की भी तस्वीर आई है, ये देखिए किस तरीके से ये निशाना बना करके ये फिर एक बार अपने टारगेट सेट किए गए थे ईरान की ओर से, और ये मिसाइल यहां पर भी गिराई गई, धुएं का काला गुबार। अब ये इसमें आधिकारिक पुष्टि का भी इंतजार है कि आखिर कितनी नुकसान वाली ये तस्वीर है, या फिर कुछ इसका अंजाम दूसरा था। सायरन कई देशों के कई शहरों में बजता हुआ, मिडिल ईस्ट में इसी तरह के हालात हैं। कई देश, खासतौर पर 8 देशों पर तो ईरान ने पलटवार कर ही दिया है। अब ये समझने वाली बात है, बहुत अहम बात भी है, कि इजराइल अमेरिका का हमला ईरान पर हुआ, कुछ शर्तों को मानने की बात कही जा रही